Hello student, today we have discussion exercise 1.3 NCERT math of class 10th. Student, I will explain exercise 1.3 all questions one by one. So you have studied carefully. After that you have practiced yourself at home. तो बच्चों आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। हमको यू प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के थ्योरम नंबर 1.4 आपको समझाई थी और 1.3। तो 1.3 पर ही बेस सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं। और 1.4 मैंने समझाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं ये कंट्राडिक्शन मेथड से होंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है कि जो हमें प्रूव करना है हम उसका अपोजिट लेकर चलते हैं। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन इसका। लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने ये लेट कर लिया कि अंडर रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है। जब ये एक रेशनल नंबर है तो सीधी सी बात है कि जब रेशनल नंबर है तो हम इसको अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या है मैंने बताए थे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? यानी वो नंबर जिनका केवल एक ही फैक्टर होता है। क्या? कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई फैक्टर इनका नहीं होता। और एक चीज ध्यान रखना, क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको क्या लेट कर लिया? रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है तो क्या होगा? P अपॉन Q के फॉर्म में। अब क्या करें? इसका स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, सॉरी। तो Q स्क्वायर को बदल रहा है तो आएगा P स्क्वायर अपॉन 5। तो थ्योरम नंबर 1.3 में क्या है? P स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ? P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। जब P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो P ये भी 5 से डिवाइड होगा। P इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। P भी हमारा किससे? 5 से डिवाइड होगा। और जब P डिवाइड होगा 5 से, ये होगा कंट्राडिक्शन नंबर फर्स्ट। जब P 5 से डिवाइड हो गया तो हम P को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू 5K। की क्या है? कांस्टेंट या कोई भी एक एनी इंटीजर्स, यानी कोई भी एक इंटीजर्स ले लीजिए। अब P की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए तो आएगा Q स्क्वायर इक्वल टू P की वैल्यू क्या रखेंगे? 5K। इसका होगा होल स्क्वायर अपॉन 5। तो Q स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25K स्क्वायर अपॉन 5। 5 5 जा 25। 5 मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे, डिवाइड में आएगा Q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू K स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या पता लगा कि Q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। तो ये आ गया Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है सो ऑल्सो Q इज
डिविजिबल बाई 5, तो क्यू भी हमारा 5 से डिविजिबल है। और जब क्यू भी 5 से डिविजिबल हो गया और पी भी 5 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या आ गया है दोनों का 5, जबकि कॉमन फैक्टर हमारा केवल क्या आना चाहिए 1, और यहाँ कॉमन फैक्टर कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब जो हम लेके चलते हैं, कल चले हैं, जो हमने एज्यूम किया है वो हमारी क्या है, गलत हो गई। तो क्या लिखेंगे, सो अवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, हमारा जो मानना था वो गलत है। जब हमारा मानना गलत है तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज √5 इज ए इरेशनल नंबर। इस तरह से हमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व करने हैं, तो ये बहुत ध्यान से समझना है और घर पर इसको कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बोर्ड एग्जाम्स, तो नोट कर लीजिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो सबका मेथड वही है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। हम ये लेंगे, हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। जब ये इरेशनल नंबर को हमने क्या लेट किया, रेशनल नंबर, और जब रेशनल नंबर लेट किया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, P/Q की फॉर्म में ही आएगा हमारा। तो 3 + 2√5 = P/Q। 3 को इधर पार्सल कर दीजिए तो ये आएगा 2√5 = P/Q -3। अब इसमें Q एलसीएम आ गया तो 2√5 = P -3Q/Q। 2 को भी इधर करेंगे तो √5 = आ गया P -3Q/2Q। अब यहां देखिए P -3Q/2Q ये क्या है, रेशनल नंबर, और ये हमने अभी प्रूव किया था ये क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में तो इरेशनल हो गया। ये √5 अभी प्रूव किया हमने क्या, इरेशनल। तो रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, और जब इसके इक्वल नहीं हो सकता तो इसका मतलब हमारा जो एज्यूम किया था वो क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। तो लिखेंगे √5 इज इरेशनल नंबर and P -3Q/2Q is rational number rational and irrational are not equal, यानी रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो मानना था वो गलत हो गया। जब ये गलत है तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 इज इरेशनल। वैसे सबसे आसान तरीका यही है, ये प्रूव हो गया जी।
बाकी हम इसको कई मेथड होते हैं ना सॉल्व करने के, उनसे भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है इसका, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यानी हमें नीचे जो दे रखे हैं ये सारे पार्ट, तीनों पार्ट इसमें करना प्रूव कि ये इरेशनल है। तो इनका भी यही मेथड होगा सबका। देखिए क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं पार्ट फर्स्ट को। लेट अस assume that 1/√2 is रेशनल। सबको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करना है। ये हमने लेट कर लिया कि 1/2 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर है तो 1/√2 इसको हम क्या लिखेंगे, P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 1/2 इक्वल टू आ गया P² Q²। Q² को इधर पार्सल कर दो तो ये आएगा P² इक्वल टू Q² अपॉन 2। Q² इधर पहुंच गया। अब देखिए यहां देखिए कॉन्ट्राडिक्शन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कि Q² इज डिविजिबल बाई, ये थ्योरम नंबर 1.3 मैंने आपको समझाई थी। तो Q² डिविजन किससे हो रहा है, 2 से। सो ऑल्सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। Q भी हमारी किससे, 2 से डिविजिबल होगी। जब Q 2 से डिविजिबल होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 2K। के स्थान पर आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो, N ले लो, P ले लो, Q तो सॉरी ले रखी है हमने, N के C ले लो। अब Q की वैल्यू यहां रख दीजिए फर्स्ट में। तो P² इक्वल टू Q की वैल्यू क्या आएगी, 2K का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये होगा 4K² अपॉन 2, 2 2 जा 4। तो P² इक्वल टू आ गई 2K²। अब 2 को इधर ले आए तो क्या आएगी, P² अपॉन 2 इक्वल टू आ गई K²। अब यहां देखिए P² क्या होगा, 2 से डिविजिबल, P² इज डिविजिबल बाई 2। सो P इज डिविजिबल बाई 2। P भी हमारे 2 से डिविजिबल होगी, कॉन्ट्राडिक्शन नंबर होगा 2। अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए कि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। जब दोनों 2 से डिविजिबल हैं तो इनका कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। जबकि कॉमन फैक्टर इनका क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखा है। तो मैंने पहले आपको बताया था P&Q क्या है, कोप्राइम। और कोप्राइम कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। और यहां हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। इनका जो कॉमन फैक्टर है 2। सो आवर assumption इज रॉन्ग। यानी हमने जो लेट किया था वो क्या होगा, रॉन्ग हो गया। जब ये रॉन्ग होगा तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूव हो गया। सेम यही मेथड हमारा सेकंड में है। सेकंड में क्या करेंगे, एज्यूम दैट 7√5 इज
रेशनल, ये लिख लेना। तो जब ये रेशनल हमने लेट कर लिया तो क्या लिखेंगे, P अपॉन Q इक्वल टू 7√5, यानी 7√5 को क्या लिख देंगे, P अपॉन Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम। ये ध्यान रखना, अजय भी कोप्राइम है तो इनका केवल फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आएगा 7 7 से 49, या स्क्वायर मत करिए, एक और आसान तरीका आपको मैं बता दूं, इसको लिख सकते हैं √5 इक्वल टू P अपॉन 7Q, लिख सकते हैं। तो P अपॉन Q क्या है, रेशनल, और ये क्या है, रेशनल हमने प्रूव कर रखा है। तो रेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल होते नहीं है, तो जो हमने एज्यूम किया वो गलत हो गया, इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, रेशनल होगा। इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस तरह से पूरा करो, बिल्कुल सेम इस तरह से कर सकते हैं इसको भी। तो क्या लिखेंगे, √5 इज ए रेशनल नंबर एंड P अपॉन 7Q इज रेशनल नंबर, और रेशनल एंड इनरेशनल आर नॉट इक्वल, सो आवर assumption इज रॉन्ग। जब हमारा assumption रॉन्ग है तो क्या लिखेंगे, सो 7√5 इज ए रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ। सेकेंड पार्ट में सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम बिल्कुल वही है, बस केवल क्या है, नंबर्स चेंज है यहाँ। तो इनको खुद करके देखिए, नहीं आता है तो उसको डिस्कस कर लेना, बाद में नोट कर लीजिए। आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। आपको कम से कम 3-4 बार घर पर प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बट घर पर प्रैक्टिस करोगे तो, अगर मैथ को प्रैक्टिस करोगे तो मैथ उतना ही आपको आसान लगेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली जो एक्सरसाइज कराई जाए उसका प्रैक्टिस जरूर करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।